अज्ञानमंद करुणासाय मंगलदीन प्रहलादी ग्रंथिके चालन श्रीमान महावीर जी पहाड़िया ने अर्पण की हैं। रत्नत्रय से पावन जिनका यह उद्धारक तन है, गुप्ति समेत अनुप्रेक्षा में रत रहता निस्दिन मन है। सन युग के ऋषिशा जिनका बीत रहा हर क्षण है, त्याग तपस्या लीन यदि यह प्रवचन कला प्रवण है। जिनकी हितकर वाणी चित्त मनन है, जिनका पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है। तत्वों का होता निश्चितन मंथन और मनन है। ऐसे पाठ्य श्री विभिन्न सागर जी को शत शत बार नमन है, शत शत बार नमन है। इसी क्रम में मैं परमात्मा प्रतिनिधि जी को आवाज दे रहा हूं कि मंगलाचरण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दर्शनान समकं मकं मुखश्चोचारितं साग्रतीर्णिच सिद्धं सामसोनि नमो तस्य। मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए, मेरे गुरुवर जरा मुस्कुरा दीजिए। मुझको पारस प्रभु से मिला दीजिए। मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए, मेरे सजदों का कुछ तो सिला दीजिए। मुझको प्रभु से मिला दीजिए, ना दवा दीजिए, ना दुआ दीजिए, ना दवा दीजिए, ना दुआ दीजिए। मेरे गुरु जरा मुस्कुरा दीजिए। मुझको पारस प्रभु से मिला दीजिए। आपके नाम से हर खुशी मिल गई, आपके नाम से हर खुशी मिल गई। ये दिया जल गया, रोशनी मिल गई। ये दिया जल गया, रोशनी मिल गई। अपने दीवाने को और क्या दीजिए, अपने दीवाने को और क्या दीजिए। मेरे गुरुवर जरा मुस्कुरा दीजिए। मुझको पारस प्रभु से दीजिए। तेरी नजरों में हो शान कुदरत मिली, तेरी नजरों में हो शान कुदरत मिली। जिसने देखा तुम्हें उसको रहमत मिली, जिसने देखा तुम्हें उसको रहमत मिली। प्यास बुझ
मुझको पारस प्रभु से मिला दीजिए, मेरे गुरुवर जरा मुस्कुरा दीजिए, मुझको पारस प्रभु से मिला दीजिए. उन्हें बराबरी पाठ्याचे विभिन्न सागरजी मुनिराज की मुस्कानों पर तो, गुरुवर की मुस्कानों पर तो जीवन की फूल है, गुरुवर की मुस्कानों पर तो जीवन की फुलवारी है. और तीर्थंकर का बंध इन्हें हो, तीर्थंकर का बंध इन्हें हो, श्री पारस प्रभु से अर्ज हमारी है, पारस प्रभु से अर्ज हमारी है. जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का. लीजिए अपने हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य निवेदन करेंगे. हम सब मिल विनती करें, मिल समान गुरुवर ऐसा ज्ञान दें, हृदय कमल खिले आज, हृदय कमल खिले आज. पूज्य सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से कोटिशा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हुए निवेदन है कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करके मर्जी कृपा करना. पूज्य गुरुदेव. नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव. भगवान की ऑनलाइन श्री पावन की कर्मपुर गुरुदेव आचार्य विरासर जी महामुनिराज की शास्त्रों में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की उत्तम त्याग धर्म की श्री भगवान सागर जी महामुनिराज की समस्त उपाध्याय संत की महानुभाव. एक दिन भरत चक्रवर्ती महल में उदास बैठे हुए थे. बड़े उनकी माँ आई और माँ कहती है, मरु देवी, भरत चक्रवर्ती की माँ कहती है, बेटा क्या हो गया, उदास क्यों, उदास क्यों हो, क्या कारण है आज उदास बैठे हो, कोई बात हो गई है, कोई शरीर में तकलीफ है, कोई वेदना है, कोई पीड़ा है, हमें भी बताओ ना क्या बात है. मैं जितना हो सकता है मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूंगी. बात कहती है कि बताओ ना क्या परेशानी है, क्या बात है. भरत चक्रवर्ती कहते हैं, नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. फिर उदास मन क्यों है, क्यों परेशान हो, आप लग रहा है बहुत दुखी हो, क्या बात है, क्यों दुखो, क्यों परेशान हो. बार बार जब भरत की माँ नंदा पूछती है क्या परेशानी है, क्या बात है, बेटा माँ को बता नहीं रहा. बेटा कह रहा नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई संकट कोई है ही नहीं है. नहीं कुछ भी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगी, मैं सब परेशानी दूर कर दूंगी. एक माँ को अपने बच्चे का दुख कष्ट देखा नहीं जाता. अगर बच्चा का चेहरा अगर उदास है तो माँ भी बेचैन हो जाती है. माँ कहती है अगर तुमने अपनी परेशानी नहीं बताई तो मैं भोजन नहीं करूंगी. बस सबसे बड़ा हथियार यही है महिलाओं की बात, भोजन नहीं करूंगी. अब पुरुष अपने आप पिघल जाएंगे, बोले ठीक है.
भरत चक्रवर्ती पिघल गए। भरत भी कहते हैं माँ मुझे वैसे कोई कष्ट कोई परेशानी नहीं है, फिर उदास क्यों? बोले माँ मैं बस दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ इस कारण से, एक ऐसी बात से दुखी हूँ कि आज सुबह से शाम हो गई, दिन भर निकल गया, आज इन हाथों ने किसी दिगंबर मुनिराज को दान नहीं कर पाया, इसलिए मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, मैं दुखी हूँ, मैं आज दान नहीं कर पाया इसलिए मैं दुखी हूँ। महानुभाव सच्चा श्रावक वही है जो दान के माध्यम से अपने धर्म का पालन करता है। संयम और त्याग, इनसे ही विश्व का जीवन, एक संयम और एक त्याग। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य सभी ग्रहण करते हैं तो त्याग करते हैं, त्याग के जीवन को जी रहे हैं। अगर ग्रहण कर रहे हैं तो त्याग करना अनिवार्य है। यदि ग्रहण ही करते रहोगे तो ग्रहण लग जाएगा। अगर ग्रहण करते रहे तो ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण के साथ साथ त्याग भी करना जरूरी है। यदि अर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन करना भी बहुत जरूरी है। यदि विसर्जन नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। जोड़ के व्यक्ति मर जाता है, त्याग की भावना नहीं ला पाता, अपने जीवन में त्याग की भावना लाई। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं त्यागा शांति, त्याग से शांति मिलती है। जब आप त्याग करते हैं हमें शांति मिलती है। हर जगह देख लेना, हर जगह जब पेट भरा हो तो अशांति होती है, और जब पेट खाली हो जाए तो शांति मिल गई। अर्जन करोगे तो बीमार हो जाओगे। विसर्जन भी करना जरूरी है, छोड़ना भी जरूरी है। करते रहोगे तो नुकसानदायक है। धन दौलत रुपया पैसा कितना जोड़ोगे? जोड़ के व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसको छोड़ना भी सीखो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहा है श्रेष्ठ पुरुष जो त्याग करते हैं उसे गुप्त रखते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं। वस्तुतः दान का ढिंडोरा पीटकर प्रकट वे ही करते हैं जिसमें सात्विक गुण नहीं होते। वो ढिंडोरा पीटते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहां ये दान दे दिया, वहां वो दान दे दिया। ढिंडोरा वही पीटते जिसके अंदर सात्विक गुण नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष तो वही है जो दान दे और दान देकर भूल जाए, दान देकर भूल जाए। इसलिए कहा दान को छपा कर नहीं दिया जाता, दान को छुपा कर दिया जाता है। वर्तमान में दान छपा कर दिया जाता है। अगर हमारी पत्रिका तो मैं क्यों दान दूं? अगर मेरा पत्थर पर नाम नहीं लिखा गया तो मैं क्यों दान दूं? पत्थर पर नाम भी लिखना चाहिए, कार्ड पत्रिका में नाम भी आना चाहिए, मेरा आदर सम्मान भी होना चाहिए, सब लोगों के सामने मेरा नाम बोला जाना चाहिए। दान को छुपा कर दिया जाता है, ना कि छपा कर। दान तो वो दान कहलाता है जब बाएं हाथ से दान दो तो दाएं को पता न चले, जब दाएं हाथ से दान दो तो बाएं को पता न चले कि आपने दान दिया, कितना दान दिया पता न चले। नीति शतक में कहा है धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। या तो दान कर लो, पारे तो भोग कर लो, और भोग नहीं कर पाओ तो नाश तो होनी होना है, समाप्त तो होनी होना है, शाश्वत रहने वाला नहीं है। ये धन की 3 गतियां हैं, इसलिए उत्तम गति का प्रयोग करो। दान करके भावना भाव अपने कर्तव्य का पालन करो। दान देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है। मेरा चिंतन, मेरी सोच कहती है कि देने वाला से लेने वाला बड़ा होता है। यदि दान लेने वाला मना कर दे मुझे नहीं चाहिए तो आप किसे दोगे दान? दान दो लोगे क्या? जबरदस्ती दोगे कि नहीं मैं तो तुम्हें दूंगा, लो वो कह रहा मुझे चाहिए नहीं है, जबरदस्ती दे दोगे क्या? नहीं, जबरदस्ती किसी को दान नहीं दिया जा सकता है। आप तो अपना सौभाग्य समझना कि आपका दान स्वीकार कर लिया गया, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि मेरा दान स्वीकार कर लिया गया। आपकी बहुत तीव्र भावना है और नवीन निर्माण करवाओ, पूरे सोने का पेंट करवा दो पूरे मंदिर की दीवारों पर, भावना तो बहुत है।
कमेटी वाले कह रहे नहीं नहीं करवाना, तो करवा लोगे क्या? नहीं, नहीं करा सकते। सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको दिया था मुनिराज का। मुनिराज अंजलि बनाए खड़े हुए हैं, आप आहार देने के लिए खड़े हुए हैं और आप कह रहे मुनिराज एक गिलास ले लो। मुनिराज ने अपनी अंजलि बंद कर ली। बताओ किसको दोगे दान? आप तो बड़े हैं ना, दान देने वाले हैं ना, बनो बड़े। कैसे बनोगे बड़े? आप देने के लिए खड़े हो, मुनिराज अंजलि लिए हुए हैं और आप बिना एक गिलास ले लो। मुनिराज का नहीं देना चाहिए, नहीं है, नहीं देना, दे लोगे? नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, नहीं दे सकते। मुनिराज ने अंजलि बंद कर ली, नहीं देना तो नहीं देना। कौन बड़ा? लेने वाला बड़ा। आप दे रहे हैं, मुनिराज ले रहे हैं, आप फिर भी नीचे खड़े हैं। कहां खड़े हैं? आप फिर भी नीचे खड़े हैं। मुनिराज पाटे पर ही खड़े हैं, वो आपसे ऊपर ही खड़े हैं। दान देने वाला नहीं, लेने वाला बड़ा होता है। अपना दान देकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि मेरा दान स्वीकार कर लिया गया। इसलिए का दान करके मत करना, वरना मरने के बाद हाथी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाथी बनना पड़ेगा। हाथी क्यों? मान बढ़ाई कार ने, जो धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होंगे और आगे लटके सूंड। सूंड क्या है उसकी? नाक ही तो है। नाक के लिए उसने दान दिया था, मान के लिए, अभिमान के लिए, मेरा सम्मान हो उसके लिए उसने दान दिया था। इसलिए मरकर हाथी बना, सूंड आगे लटक रही है। इसलिए कहा गया है, कवियों ने कहा, अगर दुनिया में धन पाया है धनवानो तो बनो दानी। यदि दुनिया में धन पाया है धनवानो तो बनो दानी। और कुएं से जल नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। कुएं में से अगर पानी नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा। आप कुआं तो पूरा लबालब भरा हुआ है और उसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकालो, आप मत करो, क्या होगा? वो एक दिन पानी पूरा सड़ जाएगा, बदबू मारने लगेगा और वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा, ना आपके पीने का, ना आपके उपयोग करने का, कहीं भी काम में नहीं आएगा वो पानी। इसलिए जो धन है, धन उसको खर्च कर लो अच्छे से त्याग करके। क्यों? जो जोड़ता है वो हमेशा पतन को प्राप्त करता है। देखिए बादल, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, बादल छोड़ता है तो ऊपर उठता है, बादल छोड़ता है तो ऊपर उठता है और उसका पानी मीठा होता है, मधुर होता है। बारिश का पानी लोग इकट्ठा करते हैं। और समुद्र पानी को जोड़ता है, इसलिए नीचे रहता है और उसका पानी खारा होता है। जो छोड़ता है वो हमेशा ऊपर ही उठता है। दान में दया निवास है, दान में दया का निवास होता है। दया करने से भैया चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, उस जैसा होता है, उस जैसी संपत्ति प्राप्त होती है। हम जितना दान करते जाते हैं उतना हमारे साथ बढ़ता जाता है, उतना पुण्य का अर्जन होता जाता है, उतनी पुण्य की वृद्धि होगी तो वो पुण्य की वृद्धि पुण्य का फल प्राप्त कराएगी और आपके अंदर ऐश्वर्य संपत्ति की वृद्धि करती जाएगी। जितना छोड़ोगे उतना बढ़ेगा। प्रकृति से सीखो छोड़ना, प्रकृति सिखाती है मैं छोड़ना। प्रकृति की सुंदरता त्याग की नींव पर टिकी है। प्रकृति हमेशा त्यागती रहती है, जिससे वह अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, मनोहर दिखती है, दिव्य दिखती है और मनोहारी लगती है, बहुत सुंदर दिखती है। अगर वो छोड़ती है, त्यागती है तो सुंदर दिखती है। त्याग पर प्रकृति हमें सिखाती है त्याग कैसे किया जाता है। नदी अपने पानी को त्यागती रहती है, इसलिए सदा कैसी रहती है? बहती रहती है, परिपूर्ण रहती है, भरी रहती है और उसका पानी निर्मल होता है, उसका पानी स्वच्छ होता है। और इसके विपरीत तालाब पानी क्या करता है? जोड़ता जाता है। तालाब पानी जोड़ता है, सदा जोड़ता है, जिससे उसका पानी सड़ जाता है, उसके पानी में काई जम जाती है, गंदगी जम जाती है, इसलिए पानी उसका सड़ जाया करता है। महानुभाव,
वृक्ष अपने पत्तों को छोड़ता है, सूख जाते ना पत्ते, छोड़ देता है। जब दोबारा पत्ते आते हैं तो कितना सुंदर दिखता है, हरा भरा नई पत्तियों के साथ दिखता है। तो वृक्ष अपने पत्तों को त्यागता है, अपने फलों को त्यागता है, अपने फूलों को त्यागता है, तो हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा हमेशा सुंदर दिखने वाला रहता है। ऐसे ही जानवर की बात कर लो, गाय, गाय किसको त्यागती है? अपने दूध को त्यागती है, इसलिए सदा स्वस्थ रहती है। यदि वो दूध नहीं छोड़ेगी तो बीमार हो जाएगी। उसको दूध छोड़ना अनिवार्य है, जबरदस्ती नहीं है, छोड़ना ही पड़ेगा। यदि उसको स्वस्थ रहना है तो उसे दूध छोड़ना पड़ेगा, तभी वो स्वस्थ रहती है। नदी की यात्रा देखिए कैसी होती है। नदी की यात्रा, नदी चलती है, बहती है, धीरे धीरे बहती है और एक बार एक बड़े समुद्र में जाकर मिल जाती है। नदी की यात्रा प्रारंभ होती है और वह नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। समुद्र का पानी भाप बन जाता है तो बादल उसको ग्रहण कर लेते हैं, और बादल जब ग्रहण करते हैं तो वो काले होते हैं, कलूटे होते हैं। बादल जब पानी को ग्रहण करता है तो काला और कलूटा होता है, और जब बादल पानी को छोड़ देता है तो निर्मल स्वच्छ और सुंदर दिखने लगता है। हम भी जब जोड़ेंगे तो हम भी काले कलूटे हो जाएंगे। इसलिए त्याग का जीवन हमें छोड़ना सिखाता है। हम छोड़े, कैसे छोड़े? प्रकृति की हर चीज हमें छोड़ना सिखाती है। छोड़ो, जितना छोड़ोगे उतना ऊपर जाओगे। पत्थर अपनी अशुद्धियों को छोड़ता है, शिल्पीकार के माध्यम से वो अशुद्धियों को छोड़ता जाता, छोड़ता जाता, छोड़ता जाता, और एक दिन परमात्मा का रूप बन जाता है, मूर्ति का रूप बन जाता है। बीज अपना अस्तित्व छोड़ता है तो वृक्ष बन जाता है। गुलाब अपने कांटों को छोड़ता है तो प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है। वैसे ही हम भी जितना छोड़ेंगे उतना ऊपर उठते जाएंगे, छोड़ेंगे तो उठेंगे। अब छोड़ना कैसे है? श्रावक और साधु दोनों के लिए छोड़ना है। तो श्रावक दान के माध्यम से छोड़ता है और साधु त्याग के माध्यम से छोड़ता है। दोनों को छोड़ना है। श्रावक दान के माध्यम से छोड़ता है और साधु त्याग के माध्यम से छोड़ता है। दान क्या है? अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, स्व और पर के उपकार के लिए जो अपनी संपत्ति का त्याग किया जाता है वो दान कहलाता है। अपना भी कल्याण हो रहा है जिससे, और पर का भी कल्याण हो रहा है। अपना कल्याण कैसे? पुण्य का बंध हो रहा है। और दूसरे कल्याण कैसे? जो दूसरे को दे रहे हैं उससे वो साधना करेगा, अपने 24 घंटे की साधना निर्विघ्न कर पाएगा, इसलिए पर का भी कल्याण हो रहा है। तो जो सौ और पर के कल्याण के लिए दिया जाता है वो दान कहलाती है। दान की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। दान की संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती है। हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति दो कामों में हमेशा आगे रहती है। दो कामों में हमारे यहाँ की संस्कृति हमेशा आगे रहती है। एक तो दान और दूसरा दया। एक तो दान करने में सबसे आगे है और दूसरा दया करने में सबसे आगे है, क्योंकि दान से जीवन सुरक्षा है, दान से जीवन सुधरता है और दया से आत्मा सुधरती है। हमें अपने दोनों को सुधारना है, जीवन भी सुधारना है और आत्मा भी सुधारनी है। इसलिए दान और दया दोनों करते रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज अपनी संस्कृति को हम छोड़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे छोड़ते चले जा रहे हैं कि आज का आदमी पत्थर की संगति कर रहा है और जानवर की संगति कर रहा है। आज हमारी संगति पत्थर की संगति और जानवर की संगति होती जा रही है। इस कारण से हम जैसी संगति करते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। पहले के मकान कैसे बनते थे? मिट्टी के, अब बनते पत्थर के। पहले के मकान मिट्टी के बनते थे और मिट्टी में पानी गिरता था तो पानी उसको सोख लेता था, मिट्टी उसको सोख लेती थी। ऐसे ही मिट्टी की संगति श्रावक करते थे, साधु के पास जाते थे, साधु ने कुछ उपदेश दिया और उसको वो ग्रहण कर लेते थे, जीवन में उतार लेते थे।
लेकिन आज पत्थर की संगति हो गई है, मकान पूरे पत्थर के होते हैं, पानी गिरता है, बहता है और नाली में बह जाता है। ऐसे ही श्रावक संगति कर करके ऐसे ही हो गया है, पानी गिरता है, ज्ञान की वर्षा होती है, बौछार होती है और वो पूरी ऊपर से बह जाती है, निकल जाती है, उस पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जैसी संगति करेंगे तो वैसे ही तो आचरण बनेगा। हम जैसी संगति करेंगे वैसे ही तो आचरण बनेगा। हमारी संगति ऐसी होती जा रही है, क्या करें? संगति को बदलें तो अच्छा है। मिट्टी की संगति की जीवन में, आचरण में हमने ज्ञान को उतारा है। अब जानवर की संगति कर रहे हैं तो जानवर जैसा आचरण कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ घरों के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, बहुत अच्छे शब्दों में लिखा जाता था। अतिथि किसके समान है? देव के समान है, ऐसा लिखा जाता था। फिर आगे हमारे यहाँ परंपरा थोड़ी बदली, और जब बदली तो आगे शुभ लाभ लिखा जाने लगा, शुभ लाभ। थोड़ा और आगे परंपरा चली और आगे परिपाटी बढ़ी तो फिर लिखा जाने लगा सुस्वागतम, आपका स्वागत है। थोड़ी और परिपाटी आगे बढ़ी, इंग्लिश का जमाना आ गया तो लिखा जाने लगा वेलकम, वेलकम। आज आने वाला कौन है? वेल। आ जाओ। संगति बदलती जा रही है, हमारी भाषा बदलती जा रही है, हमारे शब्द बदलते जा रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब आगे और आती हो गई। अब हमारे गेट के बाहर लिखा जाने लगा, क्या लिखा जाने लगा? कुत्तों से सावधान। किससे सावधान? कुत्तों से सावधान। एक बार मैं आहार करने जा रहा था तो मैं जैसे ही गेट में घुसा तो गेट पे लिखा था कुत्तों से सावधान। मैं वहीं रुक गया, भैया सही है सब कुछ? सबको सही है ना? क्योंकि हिंदी तो मैंने भी पढ़ी है। अगर एक कुत्ता होता तो लिखते कुत्ते से सावधान या कुत्ता से सावधान, ठीक है ना? और बहुवचन लिखा है तो बहुवचन लिखा है ना, क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। इसका मतलब घर में रहने वाले। संगति का सरल है। जानवर की संगति करेंगे तो हमारा आचरण भी जानवर जैसा हो जाता है। अपनी संगति, अपना आचरण सुधारे, हमारी संगति बदलेगी तो बदलेगा। दान और की भाव हमारी संगति है, हमारी सभ्यता है। अपनी भावना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संभाल के रखना चाहिए। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति दान करता है, जो व्यक्ति दान करता है, पहले कर देता भाई, जो व्यक्ति दान करता है उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति दान करता है उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी दवा सारी छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है। अभी दीदी मंगला चंद करिए ना, क्या कह रही थी? न दवा दीजिए न दुआ दीजिए, मेरे गुरुवर जरा मुस्कुरा दीजिए। दवा की जरूरत नहीं है, आप तो भगवान की भक्ति करो, आपकी सारी दवा छूट जाएगी। मैंने अनुभव किया है, जितने लोगों को अनुभव किया मैंने देखा है, जो व्यक्ति घर में 2-2, 4-4 दवाई खाते थे, बिना दवाई के नहीं जी पाते थे, उन्हें सुबह उठते ही दवाई खानी पड़ती थी। चाहे शुगर की दवाई हो, थायराइड की दवाई हो और चाहे कोई सी भी दवाई हो, सुबह उठकर सबसे पहले शुरुआत दवाई से होती थी। दवाई खाकर ही शुरुआत करते थे। और जैसे ही वो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ी, जैसे ही वो त्याग के मार्ग में आगे बढ़ी और त्याग किया तो सब कुछ बदल गया। और सब कुछ बदला, सारी दवाई ही छूट गई। बैठी अपनी दीदी 6 गोली खाती थी प्रतिदिन, घर में रहती थी तो 6 गोली खाती थी। और जैसे ही त्याग के मार्ग को अपनाया वो सारी गोली छूट गई, दवाई सारी छूट गई। हमारे धर्मचंद जी आए जयपुर से, बोले आज हम दवाई नहीं खाएंगे, दवाई छोड़ दी। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भगवान की भक्ति करता है उसकी सारी दवाई
अपने आप छूट जाती है, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, अपने अंदर अपनी सभ्यता को जागृत करो। दान और दया हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर है। इसलिए जो दान नहीं करता उसे ही रोग होते हैं, वही रोगी होता है और उसे दवा खाने की जरूरत पड़ती है। फिर वह व्यक्ति भोजन कम खाता है, दवा ज्यादा खाता है, क्योंकि दवा से ही उसकी जिंदगी बढ़ती है। दबा दो, कहते हैं दबा दो, दबा दो, दबा दो, अपने रोग को दबा दो, रोग को दबा दो, समाप्त कर दो। बस दान की भावना को जागृत कर लो, अपनी लक्ष्मी को दान में लगाओ। फिर यदि दान नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। खाओ पियो मौज करो, आराम से भोग करो, आराम से भोग करो। पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोग लो, उस धन का उपयोग कर लो, वरना ना तुम कर पाओगे ना तुम्हारा परिवार कर पाएगा। जिसका भाग होगा वही उसका उपभोग करेगा। कोई बताएगा चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती बनता है? बनता है क्या? चक्रवर्ती की संपत्ति उसके बेटे के काम आती है क्या? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी 9 रत्न मिल जाए, 14 रत्न मिल जाए, 9 निधियां मिल जाए, कुछ मिलता है? नहीं। बताओ चक्रवर्ती ने अपने बेटे को संपदा नहीं दे पाई तो तुम अपने बेटे को क्या संपदा दे पाओगे? चक्रवर्ती जैसा जो तत्व मोक्षगामी जीव, उसने अपनी संपदा को अपने बेटे के लिए उपयोग नहीं कर पाया तो तुम कहां से अपनी संपदा दे पाओगे? इसलिए क्या धन जोड़ना, क्या धन जोड़ना, कर लो दान। याद रखना, दान करना उतना ही करना जितनी आवश्यकता हो और जितनी आपके पास हो। कहते ना बचपन की कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए, अर्थात शक्ति के अनुसार ही दान देना चाहिए। आचार्यों ने कहा है अपनी आय का चौथा हिस्सा उत्कृष्ट दान, अपनी आय का छठवां हिस्सा मध्यम दान, अपनी आय का 10वां हिस्सा जघन्य दान कहलाता है। दान करते रहना चाहिए। मुनिराजों के कमंडल से सीखना चाहिए कुछ। मुनिराज का कमंडल तो देखा है ना, उसमें आय का साधन कितना होता है? छोटा कि बड़ा? आय का साधन बड़ा और व्यय का साधन छोटा होता है, लेकिन निरंतर चलता रहता है। आय भी होती रहती है, व्यय भी होता रहता है, इसलिए कमंडल में पानी हमेशा भरा रहता है। आय हो रही है तो व्यय भी करते रहना चाहिए। यदि हम धन कमा रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं तो विसर्जन भी करते रहना चाहिए। अगर हम जोड़ रहे हैं तो छोड़ते रहना चाहिए। तो कमंडल हमें सिखाता है, कमंडल हमें प्रेरणा देता है कि हमने जोड़ा है तो छोड़ना भी बहुत जरूरी है। कुएं से पानी निकालते रहो, कुआं का पानी बिल्कुल स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, पीने योग्य होगा। यदि पानी नहीं निकलेगा तो सड़ जाएगा। आज कुएं का पानी निकालता कौन है? इसलिए तो पानी सड़ गया। आजकल तो बस बोरिंग का पानी, सबमर्सिबल का पानी, हैंडपंप का पानी, और ये तो अब पीछे हो गया, ये भी पीछे हो गया। अब तो नल का पानी, और नल के पानी से भी आरओ का पानी, बोले बहुत शुद्ध होता है। हाँ, बहुत पानी बर्बाद होता है उससे, लेकिन क्या करें, कहते हैं लोग वही शुद्ध है। और हावड़ा वालों को तो विशेष बोले आयरन ज्यादा है पानी में, क्या करें, बीमार हो जाएंगे। अगर शुद्ध पानी नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए दान करते रहना चाहिए। आप मालूम कौन है बनिया? क्या यहाँ बनिया? एक दिन बताया था मैंने, अमिया, इबुआ और बनिया, इन तीन को जितना निचोड़ो उतना निचोड़ते हैं। अमिया कच्चा आम, पना बनाते ना आम का पना, उसको निचो उबाल के, और निचो आराम से निचुड़ता जाता है, निचुड़ता जाता है। ऐसी नींबू को निचोड़ो, निचुड़ता जाता है। ऐसी बनिया जितना निचोड़ो उतना निचुड़ता जाता है। वो कहता देते जाओ, देते जाओ। है तो देता हूं, दान है तो देता हूं, नहीं होगा तो कहां से देगा? और है तो देना चाहिए, है तो देना चाहिए। दोगे तो बढ़ेगा, जितना दोगे उतना बढ़ेगा, और जितनी रफ्तार से लोगे उतनी रफ्तार से आता है। जैसे कि एक स्पंज की गेंद दीवार में जितनी रफ्तार से मारोगे उतनी रफ्तार से वो तुम्हारे पास वापस आ जाती है। तो जितनी रफ्तार से आप दान दोगे उतनी रफ्तार से दान वापस भी आएगा। ये मत सोचना अभी तो दिया था,
अभी तो दिया था, कल ही तो दिया था, परसों ही तो दिया था, कल भी दिया था, कल का दिन चला गया। अगर आज का दिन दिया तो आज का दिन में आज को जरूर लाभ मिलेगा, कोई ना कोई खबर आपको जरूर मिलेगी। जितना दिया उससे दुगना वापस भी जरूर आएगा। बटारा जी, जितना दिया दुगना वापस आएगा, जरूर आएगा, लेकिन दुगने के चक्कर में मत देना। पता चले दुगने के चक्कर में दे दे कि दुगना आएगा, इसलिए दे दो, जितना देंगे उससे दुगना आएगा। बोले 1 लाख दो तो 2 लाख आएगा, 2 लाख दो तो 4 लाख आएगा। ऐसा सोच के मत देना, अपनी अच्छी भावना से देना। निश्चित आपका दान, दिया गया दान बेकार नहीं जाएगा। जितनी रफ्तार से दोगे उतनी रफ्तार से वो आपके पास वापस जरूर आएगा। आज जो हमारे पास है वह सब हमारा पुण्योदय है, और हमने यदि कुछ दान किया होगा तो आज हमारे पास है। यदि हमने दान नहीं किया होता तो आज हमारे पास कुछ नहीं होता। इसलिए अपने धन का सदुपयोग कर लेना चाहिए। जो अपना धन का सदुपयोग करता है उसका ही धन बढ़ता है। आपने देखा होगा चक्रवर्ती भरत के पास बहुत धन था, बहुत संपत्ति थी, बहुत सोना था, और उसने अपने धन का सदुपयोग किया तो कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्णमयी जिनालय बना दिए। और रावण ने अपने दुरुपयोग किया सोने का तो अपने रहने के लिए लंका बनवा दी। एक ने दुरुपयोग किया और एक ने सदुपयोग किया, वो शाश्वत जिनालय बना दिए, और यहाँ पर लंका बनाई और जलकर खाक हो गई, विकार हो गया, सब किया धरा पानी में चला गया। इसलिए दान दिए बिना सोना नहीं। और याद दिला देता हूं बार बार, दान देकर भूल जाना, दान बोलकर मत भूलना। आपने दान दिया है उसको याद रखना और आपको देना है। लोभी व्यक्ति होता है वो दान नहीं देता, उसको तो बचा बचा के रखना है। होता है वो कहता है ये भी रख लूं, वो भी रख लूं, इतना रख लूं, वो रख लूं, मेरे पास कम हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। दान दो श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धा भक्ति से दोगे तो चमत्कार होगा, अतिशय होगा। अगर दान भक्ति भाव से देता है तो देखिए, एक गरीब व्यक्ति था और गरीब व्यक्ति भावना भाता है कि मैं मुनिराज को आहार दान दूं। उसने भावना भाई कि मैं आहार दान देना चाहता हूं। पत्नी से कहा अपन भी चौका लगाते ना, अपन भी भोजन आहार देंगे ना, कैसे करेंगे। बोले करते हैं, ठीक है। व्यवस्था की गई। एक मुनिराज थे, मासोवासी मुनिराज, जो महीने में एक बार आहार के लिए उठते थे, जो महीने में एक बार आहार के लिए उठते थे। ऐसे मुनिराज आहार चर्या को आए। उस गरीब के घर में जब चौका लगा तो चौका लगाकर उसने बड़े भक्ति भाव से मुनिराज को पड़गान किया। पड़गान किया, नवता भक्ति से मुनिराज को आहार दिया। उसके घर में और कुछ नहीं था, केवल चावल थे। तो चावल की खीर बना के पाड़ना कराई, दूध, चावल, चीनी, इतना ही उसके पास था। उसने लेकिन बड़े भक्ति भावों से वो खीर बनाई और मुनिराज को हल्की हल्की गरम गरम सी, सर्दी का मौसम था, आहार में वो खीर चलाई। जैसे ही मुनिराज का आहार पूर्ण हुआ, क्या हुआ, 50 चारों रत्नों की वृष्टि हो गई। उसके आंगन में रत्नों की वर्षा हो गई, उसकी श्रद्धा का कमाल हो गया। लेकिन पड़ोसी में एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति लोभी था। बोले अरे पता तो कर दिया जरा इसके पास, रातों रात इतना पैसा कहां से आया। पत्नी पहुंच गई पता करने। पत्नियों के पास बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है लेडीज के पास। यदि किसी की बात को निकलवाना हो ना, पेट की बात को, बस महिला निकलवा लेती है। वो कहती है और जीजी ठीक हो, कैसे हो, अच्छा, और स्वास्थ्य बढ़िया है, और खाने पीने सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा बताओ तो जीजी ये क्या हो गया। पूरी की पूरी कहानी सुना दी उसने, ऐसी ऐसी हुई कहानी। बोले ये तो बढ़िया काम है, अच्छा ठीक है चलते हैं जीजी। चली गई, पति को बता दिया। पति ने भी कहा चौका लगाना है, अपन भी चौका लगाएंगे, अपन भी रत्न वृष्टि करवाएंगे, अपन भी क्या करेंगे, रत्न वृष्टि करवाएंगे। ठीक है भैया, चौका लग गया। महीने भर बाद, महीने भर का चौका लगा। मासोपासी थे मुनिराज तो। अब महीने बाद गर्मी का मौसम आ गया। गरीब व्यक्ति ने कम गरम खीर दी थी, इनने काम गरम, ज्यादा गरम खीर देंगे। उन्होंने गरीब घर ने चम्मच से दी थी, बोले हम बड़ी वाली चम्मच से देंगे।
बड़ी वाली चम्मच से देंगे। जैसे ही मुनिराज आए पड़गान हुआ और वैसे ही आए तो उन्होंने खीर की चम्मच भरी और मुनिराज की अंजलि में दे दी। मुनिराज हाथ में थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश की कि अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं हुई, अंजलि छूट गई और मुनिराज का अंतराय हो गया। मुनिराज का अंतराय हो गया। एक के में श्रद्धा थी, एक के में श्रद्धा थी तो रत्नों की वृष्टि हो गई, और एक में लोभ था इसलिए मुनिराज का अंतराय हो गया। दान करो तो बड़ी श्रद्धा के साथ करना, भक्ति के साथ करना, वो दान आपका उपयोगी है। और उपयोग दान 4 प्रकार का आज पढ़ते ना, त्याग धर्म में पढ़ते हैं, दान 4 प्रकार का 4 संग को दीजिए। दान 4 प्रकार का होता है और 4 संग को दिया जाता है, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान। इन दानों में 4 प्रकार के दानों में कुछ का दान ही होता है और कुछ का त्याग और दान दोनों होते हैं। दान भी होता है और त्याग भी होता है। सोचो कैसे होता है? आहार दान और औषध दान, इन दोनों का दान भी होता है और त्याग भी होता है। और शास्त्र दान और अभय दान, इनका केवल दान ही होता है, त्याग नहीं होता है। हम इन 10 लक्षण पर्व में 10 दिनों में भोजन का भी त्याग कर रहे हैं, आहार का भी त्याग कर रहे हैं और आहार दान भी कर रहे हैं, औषध का भी त्याग कर रहे हैं और औषध का भी दान कर रहे हैं। तो कुछ वस्तु का दान त्याग होता है और कुछ का केवल दान ही हो सकता है। तो हम हमारे कर्तव्य का पालन करते हुए जितना कर सकते हैं उतना करें, त्याग की महिमा को समझें और भोग से हटकर योग की ओर जाएं, साधन से हटकर साधना की ओर जाएं, राग से हटकर वैराग की ओर जाएं, वासना से हटकर साधना की ओर जाएं और संसार से हटकर संन्यास की ओर जाएं, यात्रा करें। त्याग धर्म हमें जोड़ना, त्याग धर्म हमें जोड़ना नहीं छोड़ना सिखाता है। हम कैसे छोड़ें? दान और त्याग। श्रावक करता है दान और मुनिराज करते हैं त्याग। दान और त्याग में क्या अंतर है? दान और त्याग में क्या अंतर है समझिएगा। दान परंपरा से मोक्ष का कारण है और त्याग साक्षात मोक्ष का कारण है। दान श्रावकों के कर्तव्य में आता है और त्याग मुनिराजों के धर्म में आता है। दान स्वार्थ की भावना से दिया जाता है और त्याग निस्वार्थ भावना से किया जाता है। दानी रंच मात्र भी निर्धन नहीं होता और त्यागी रंच मात्र भी धन से सहित नहीं होता। दानी वह दानी क्या? जिसके पास कौड़ी भर ना हो। वह दानी क्या? जिसके पास कौड़ी भर ना हो। और वह त्यागी का जिसके पास एक कौड़ी भी हो। दान से तो पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से पाप का मूल नष्ट हो जाता है। दान से किस्त चुका करती है और त्याग से किस्त समाप्त हो जाती है। दान पदार्थों का किया जाता है और त्याग पदार्थों के प्रति ममत्व भाव का किया जाता है। दान दूसरे के हित की भावना से किया जाता है और त्याग अपने हित के लिए किया जाता है। दान वह जो बचा कर दिया जाता है और त्याग वह जो सब कुछ दे दिया जाता है। दान केवल प्रिय वस्तु का किया जाता है और त्याग प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तु का कर दिया जाता है। दान करना पुण्य है और त्याग करना धर्म है। दानी के पास ढेर सारा परिग्रह होता है और त्यागी निष्परिग्रही होता है। दान अपनी वस्तु का ही होता है और त्याग पर वस्तु और स्व वस्तु दोनों का किया जा सकता है। दान करने वाला राजा होता है और त्याग करने वाला राजाओं का राजा मुनिराज हुआ करता है। दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म है। दान से संबंध जुड़ते हैं और त्याग से संबंध छूटते हैं, टूटते हैं। दान वही देगा जिसके पास होता है और त्याग जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी त्याग कर सकता है। दान में कमाने की भावना रहती है, त्याग में कमाने की भावना नहीं रहती है।
दान सीमित है और त्याग विराट हुआ करता है। दान सदा पराधीन होता है, क्योंकि इसमें कम से कम दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, दाता और पात्र, दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। त्याग तो मन की भावना से होता है, उसके लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दान ऐसा लेप है जिससे बुखार ठीक होता है। दान ऐसा लेप है जिससे बुखार ठीक होता है, और त्याग ऐसा काढ़ा है जिसको लगाया नहीं पिया जाता है, जो रोग को जड़ से समाप्त कर देता है, वो त्याग होता है। इसलिए यदि दिव्य बनना है, भव्य बनना है, भगवान बनना है, तो छोड़ने का, त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे महापुरुषों ने छोड़ा, वैसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए। त्याग हमें परिग्रह से मुक्ति दिलाता है, वो त्याग ही है जो परिग्रह समाप्त करना सिखाता है। वस्तु में ममत्व कम करके परिणामों में निर्मलता लाना ही त्याग धर्म का मुख्य उद्देश्य है। हम ममत्व भाव को त्याग करें। जीवन में अर्जन के साथ साथ विसर्जन की भी आवश्यकता है। भैया जोड़ना है ना, तो सिकंदर से ज्यादा जोड़ो, जोड़ना है तो सिकंदर से ज्यादा जोड़ो, और जब छोड़ने की बारी आए तो महावीर जैसा छोड़ो। तन पर एक धागा भी ना बचे। छोड़ने की बारी आ जाए तो ऐसा छोड़ देना कि तन पर एक धागा भी आपके पास ना रहे, तभी आप मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष की यात्रा कर पाएंगे। जोड़ने के साथ छोड़ने की कला भी आपको आना चाहिए। दान से ही त्याग के संस्कार पड़ते हैं। त्याग अहोभाव से करना, अहम भाव से नहीं करना। दान दो तो अहोभाव अपना स्वभाव समझना, अहंकार बन के नहीं। त्याग की वृत्ति जीवन को शीर्षस्थ स्थान पर प्रदान करती है। इसलिए कहा त्याग करना सीखो, त्याग करना सीखो, लेकिन वो अपन को ही सीखना है, समझना है। बाहर जाके मत चिल्लाया करो। बाहर जाके चिल्लाओगे विवाद हो सकता है, विवाद से बचो। आप लोग चिल्लाते ना, जैन धर्म देख लो, नहीं जैन साधु देख लो। त्याग करना, कोई लड़ने बैठ जाएगा, क्यों? हम क्यों सीख ले? तुम्हें कर लो त्याग। अपने आप को सिखाओ। वो त्याग नहीं कर पाएंगे, आप त्याग करेंगे। आप तो सीख जाओ पहले, दूसरों को बाद में सिखाना कि हम त्याग करें। हम तो त्याग कर नहीं पा रहे, दूसरे को उपदेश देने चले। इसलिए साधु तो अपने आप में ही मूर्त है, उसको तो देखकर लोग अपने आप ही सर नवा देते कि हाँ कोई त्यागी है, कोई साधु है। अपने आप ही हाथ जोड़ लेगा, नहीं भी जानता होगा ना तब भी जान लेगा भाई साधु है, अपने आप हाथ जोड़ लेगा। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मान भाव, आज 8वां दिन उत्तम त्याग धर्म का दिन हमें त्याग सिखाता है। श्रावक दान के माध्यम से त्याग करता है और साधु त्याग के माध्यम से त्याग करता है। इसके बारे में जाने और जितना हो सकता है आज त्याग करने की भावना को जागृत करें। जो जो हो सकता है, जितना हो सकता है उतना दान करने की भावना को जागृत करें। ओम ह्रीम उत्तम त्याग सर्वंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग सर्वंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग सर्वंगाय नमः। Bhagavad